क्या हुआ भैया? कुछ नहीं हुआ। कहाँ पर हैं भैया? वो सामने जो बगीचा दिखाई पड़ रहा है। कहाँ पर? वो सामने। सेनापति हो गया 2 महीने तलक, मेरे बापू को कुछ ना मिली है खबरे, कब छुड़ाओगे उनको बता दीजिए, उनके देखे बिना मेरा व्याकुल जिया, कब छुड़ाओगे उनको। अपने बापू को रिहा चाहती हो? हाँ सेनापति। आप बापुल को अपने रिहा चाहती? आप बापुल को अपने रिहा चाहती? माधुरी जी मेरी बात एक मान लो, सीधे साधे चखा दे मजा हुस्न का, एक दीवाने को प्यारी सताओ नहीं। आप क्या कह गए मैं समझ ना सकी, साफ शब्दों में इजहार कर दीजिए, आपका चूमती हूँ कदम से न पति, मेरे बापू को जल्दी छुड़ा लाइए। मैं छुड़ा लाऊंगा आपके तात को, मैं छुड़ा लाऊंगा आपके तात को, बस हमारे लिए बस यही कीजिए, सिर्फ एक बार लग जाओ गले से मेरे, जाम उसलत का प्यारी पिला दीजिए। बस खबरदार पापी जुबा रोक ले, शर्म आई नहीं कह दिया दुर्वचन, खा के टुकड़ा पला है हमारा यधमु, आज अंधा हुआ है अरे बदचलन। माधुरी मलके हुस्न की माहिरू, माधुरी मलके, माधुरी मलके हुस्न की माहिरू, इस कदर मुझको गुस्सा दिखाओ नहीं, सीधे साधे चखा दे मजा हुस्न का, एक दीवाने को प्यारी सताओ नहीं। आप तू बचकर कहाँ जाएगी? बेहया बेशरम बदकल बदजुबा, तेरा गुमान सब चूर हो जाएगा, लाख कोशिश करो चाहे तज दो जिया, फिर भी अरमान पूरा न हो पाएगा। क्या कहा? कमीने तू पहले अपनी शक्ल देख बदतमीज। अगर हमारी बात से होती हो इनकार और तहस नहस कर दूं अभी सब शाही सिंह, अगर हमारी बात से होती हो इनकार, तहस नहस कर दूं अभी सब शाही सिंह। अगर बढ़ा मेरी तरफ सुनो पाजी शैतान, इज्जत पर हो जाऊंगी इसी वक्त कुर्बान। माधुरी आज तू बचकर यहाँ से नहीं जाओगी। कमीने तू मेरा जीते जी हम कुछ नहीं कर पाएगा बदतमीज नलायक। तुम्हारा बाप मेरा पान किया है, अब पान का बदला तुमसे चुकाऊंगा। हरामी उ थप्पड़ मारूंगी ना मुंह पीछे हो जाई। की करता है माधुरी, और मैं कसम खा लिया हूँ कि जब तक तुम्हारे बाप को सपना नहीं दिखाऊंगा और तुम्हारे साथ जिना नहीं करूंगा तब तक तुम्हें जाने नहीं। कमीने तेरी शक्ल में कभी थूक नहीं सकती हूँ। तुम्हारी इज्जत से खिलवाड़ करूंगा। चुप हरामी। हरामी न होता तो औरों से कदाप बात न करता, नालायक नालायक न होता, कुत्ता न होता, नीच न होता, शराबी न होता, अय्यास न होता, कमबख्त न होता।
तो और से कदा बात न करता, हंसने वाले हंसे हम बड़े बेशरम। कभी ने जाए के अपने माई बहनी से नहीं प्यार कर लेता। माधुरी, आज तू नहीं जाएगी यहाँ से मैं अभी जब जाती तक हूँ। तुम्हारे साथ रेप नहीं करूंगा। कभी ने मैं अभी जाती हूँ। अरे नीच सेनापति तुझे न आई, अरे नीच सेनापति तुझे न आई लाज, और देशभक्त के नाम पर बना भेड़िया। बना भेड़िया आज लाज वर्दी की जरा न आई, और सेनापति के पद पर तूने लीना दागे लगाई। डूब मरो चुल्लू भर जल में जाके मेरे भाई, और राज मालिकिनी पर तूने नियति दिगाई। कहलाते हो रक्षक और बने हो पूरे भक्षक। चुपचाप यहाँ से जाओ और काली सूरत काला चेहरा अपना ये तू कौन है रे? तो हाँ बहनों यही और नाश किया आकर यहाँ तूने बनता नाश किया आकर यहाँ तूने बनता काम, और जी में आता है तेरा कर दूं काम हो। आराम जादी, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई रे? मेरी हिम्मत? कुल्हारा उठाने की हिम्मत कैसे पड़ गई? ये कौन है जिसकी इज्जत तुम बर्बाद कर रहे हो? इससे ताल्लुक? खुद भी हर तो किसी की बहन बेटी। ज्यादा बदतमीजी करोगे ना तो उतारूंगा जूता, साले मारना शुरू क्या करूंगा। कहा बे साले? रुक जाए। क्या कहा? एक कुल्हड़वा सा हाल जाऊं तो का। अबे साले कार्टून, भाई पान चू नहीं। ये लड़की है कौन? तुम अपनी रास्ता जाओ, पहले तुम बताओ तुम कौन हो? मेरा नाम तो विजय कुमार और मैं जात का बंजारा हूँ। अबे साले बंजारे के लड़की, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई? छोटा हूँ बड़ी बात। क्या कहा बे? क्या कहा? हिम्मत कैसे पड़ गई? रुक जाओ। साले काट कर दो कर दूंगा, समझ लेना। तेरे बाप का क्या नाम है रे? मेरे बाप का नाम है बंसू बंजारा। अबे बंसुआ बंजारे के लड़की तुम हो साले? क्या कहा बे? क्या कहा? अरे बे के नाम ले हो ना तो यह बेट डाल दिया मुँह में, सारे जय डालता है भीतरी आ गए। समझ, लड़की कौन है यार? बहुत साफ साफ लड़की कौन है जिसकी इज्जत बर्बाद कर रहा तू? अगर आज नहीं बताओगे ना नहीं तो क्या होगा? तो साले तुम्हें काट के आज दो कर दूंगा। नकिया काट के नक कटवा कहा बा। ठीक कुल्हाड़े नाक काटूंगा, समझ लेना। नाम तुम्हारा विजय, बंसु बंजारे के लड़के हो। हाँ। एक कुल्हाड़ा कहाँ पा गया तू रे? अबे साले कहीं जाके लकड़ी काटो। क्या कहा बे? एक सुन बे। हाँ। सुबह बदतमीज कहेगा। कहाँ पिछड़ा था हदेव को लोहारी में तो। ये लड़की, हाँ। ये लड़की महाराजा सूरमा सिंह की इकलौती बेटी है। क्या कहा? राजा साहब की लड़की है? हाँ, जिसको सुनने को तू बिलबिला रहा है और सुनेगा तो बिलबिला जाएगा। ये क्यों है? ये राजा साहब की लड़की, तुम राजा साहब के यहाँ के सेनापति। सेनापति। तो यही धर्म है जिसके यहाँ पर नौकरी करे, जिस राजा के यहाँ पर तुम्हारी रोजी रोटी की सवाल है, और उन्हीं की बेटी की तुम साले इज्जत बर्बाद करने दो। बार बार साला कुल्हाड़ा उठाता। अबे गाली को डाल देंगे, डाल दूं। समझ लेना। बात तुम्हारी वो हाल करूंगा ना कि जिंदगी में किसी बहन बेटी पर नहीं उठाओगे। तुम सोच रहा कि सेना पर डर गया। हाँ। तुमको चांस दे रहा हूँ कि खूब बढ़ो ऊंचे आगे। क्या चांस दे रहे हो? कुल्हाड़ा उधर रखो। क्यों? हाँ समझ लेना, याद रखो। चेहरा बदल दूंगा। तू साला हंसता क्या रे?
सब सारे हलवाली पर आए हुए है। ये लड़की महाराजा सूरमा सिंह की इकलौती बेटी है। महाराज सूरमा सिंह के दरबार बहुत नेक काम मैंने किया था। राजा साहब के यहाँ पर बहुत नेक काम किए। नेक काम किया, महाराज बहुत पसंद हुई। सारे दरबार मुझको बुलाया, कहा सेनापति जी मैं तुमसे सदा आभारी हूँ। हम ये भी ऐसा काम किया कि राजा साहब बहुत खुश होकर क्या कहा कि मैं तुमसे बहुत आभारी हूँ। हाँ, हम कहे महाराज गुस्ताखी माफ हो, मैं नहीं समझा। कहना आज जो तुम्हें कुछ मांगना है मांग सकते हो, वो देने के तैयार हूँ। इतना अच्छा काम किया कि राजा खुश होकर क्या कहे जो कुछ मांगना है पहले हमको कहने दे तो बीच में टूट रहा तुम। तुमसे कहा कि जो मांगना हो मांग लो। पहले सुन मेरी बात। क्या सुने बे? अबे साले नहीं हत्ता नहीं तो पटक के मारता। तू लो हमारी साला कहाँ से आ गया रे? महाराज ने कहा मांग लो सेनापति जो कुछ मांगना। हम कहे महाराज आप जो दे देंगे हमारे लिए वही बहुत कुछ है। कहें जाइए सेनापति जी तुम्हें रोटी दिया, रोटी मतलब कि नौकरी, और बोटी दिया। नौकरी बोटी और साथ साथ जाओ सेनापति हमने तुम्हें बेटी दिया। हम कहे महाराज की जय हो। यानी इतना प्रसन्न हुए तुम्हारे काम से कि राजा साहब इनाम में तुम्हें अपनी बेटी दे दिए। बेटी दिया, बोटी दिया, नौकरी दिया, बिटिया दिया। अच्छा आप बोलो क्या है? तो राजा साहब तुम्हें दान में दे, बहुत बड़े बड़े दानी को सुना हूँ अपना तन मन धन सब कुछ दे डाले हैं। और बात इसमें है, लेकिन कोई राजा अपनी बेटी को दान में नहीं दिए। हम कहे महाराज कैसे संबंध होगा? कहें देखिए सेनापति जी मेरी बेटी नाबालिग है। जब छोटी सी तभी तुम्हें इनाम में दिए। कहना मेरी बेटी नाबालिग है, जो बालिग हो जाए तो चमन में ले जाकर के उसे प्यार सिखाना, प्यार सिखाना। तो प्यार सिखाने आए हो? प्यार सिखा रहा हूँ, अभी तो समझ में एक नहीं बात आ सुनो, रहा। अगर राजा साहब तुम्हें दान में दिए हैं तो राजकुमारी को मालूम होगा कि हमारे पिताजी सेनापति को दान में दिए हैं। अगर ये कह देती हाँ ठीक है सेनापति को मेरे पिताजी ने दान में दे दिए हैं, तब तो ठीक है चले जाओ, गलती हो गई मुझसे जो मैं आ गया। अगर कहीं राजकुमारी ने इनकार कर दिया तो समझ ला कि तो का आज हम जो पजामा के नेवरे साहब तो का हम 3 ठिके के लेके टुकड़ा करके छोड़ा। राजकुमारी का दिमाग ठीक नहीं है। तुम्हारा दिमाग ठीक है? हम तो चारों तरफ देख रहा हूँ। हाँ तो राजकुमारी भी है, नाबालिग नहीं है, बालिग है। ये बताएंगी कि हाँ हमारे पिताजी हमको दान में दिए हैं। तू बंजारे के जात 2.5 लाख बहुत ज्यादा मत मारो बे। बंद कर मुंह, बंद कर साले, चल। कहाँ चलो, कहाँ चलो? हट जाओ सामने से। चलो चलो, मैं राजकुमारी से बात करता हूँ। समझियाने जाता हूँ हुंगत की। कहाँ समझे? हाँ समझ रहा हूँ। राजकुमारी जी, हाँ भैया, ये मैं जानना चाहता हूँ क्या ये बात सत्य है कि महाराज तुमको इन्हें दान में दे दिए हैं? नहीं भैया ये सब बात गलत है, सारी बात झूठ ही कह रहे हैं। बहुत साफ साफ क्या क्या बोलूं? ये राजकुमारी क्या कर रही है? राजकुमारी के दिमाग खराब है, तुम्हारा दिमाग खराब है। हंटर की बात मत लो। तुम्हारी ऐसी एक बात सुन लो, बहुत साले अगर हमारे पीठ पे हंटर पड़ गया चल के बहुत साले साफ साफ बोल। अब सही सही बता रहा हूँ बोल कि मैं इनके साथ जबरदस्ती कर रहा हूँ। अच्छा और भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा। मेरे सुन, चल चल के राजकुमारी से अपनी गलती की माफी मांग। अगर राजकुमारी तुम्हारी गलती माफ कर देती है तो मैं तुझे जाने दूंगा, अन्यथा सोच के बाद मैं तेरी वो हाल करूंगा कि इतने हंटर पड़ेंगे कि मैं पूरी पीठ पर तुम्हारे हिंदुस्तान का नक्शा बना दूंगा। पहली बात तो मैं सेनापति हूँ और दूसरी बात छत्री हूँ। मैं औरत से माफी मांगूंगा? नहीं मांगोगे? कोई कायर है क्या? नहीं मांगोगे? नहीं माफी मांगूंगा बे। बात खबरदार, माफी मांगूंगा। रुक जाओ मांगूंगा। बैठ चले, बैठ 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 चले पहले। नहीं बैठेगी? नहीं बैठेगी तो बैठूंगा यहाँ। बैठ जा। आया है खिचड़ी खाए, कायदे से पहले बैठ, पहले बैठ। अब मुंह दिखाई में से आ गए। हाँ सही है। बैठ बैठ और राजकुमार के पापड़ कायदे से बैठ गए। 3 लाख ये सारे जो तू जंगली पिलाई दांत काढ़ा था तू। सारे तो है बतला। हाँ हाँ बड़ी फोटो सारे तो है यार। बैठे जाता है यार, ऊँट ही है। इंशाल्लाह वैसे बैठ बैठ मुँह ना बजा
जैसे मोल का पाए हैं। कैसे होता है? ये फाड़ सारे तो हाय। ये मेरा क्या चालता है? माफी मांग। उठा लो है बहन मुझको, उठा लो है बहन मुझको, दया की दृश्य दिखलाओ। सजा तो पा चुका हूं मैं, नहीं अब खान। ठीक है, जाइए, मैंने माफ कर दिया। आज के बाद किसी बहन बेटी के ऊपर गलत निगाहें मत डालना। ससुर देखा दूसरा फाड़ सारे तेहरा। मेहमानी कराएगा। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। जा बग यहाँ ही जा। अब जा बे। तेरी माँ का ढोला काटा सारे। आबे। तो मैं जा रहा हूँ। हाँ। मेरा शिकार मेरे हाथ से छुड़ाया। हाँ। अब जा रहा हूँ साले, तुम्हारे घर तुम्हारी माँ का शिकार करूंगा। आज सारे हमारे यहाँ जाबात हमें दादा तो का हलिया निहुरे निहुरे भाग गया। क्या मुला सारे 70 साल का बुढ़वा साग लौंडिया है सोझिया। राजकुमारी जी, इन नियत खोर तुम्हें बहुत सजा दिया, हाँ माफ भैया। कीजिएगा उसे। आपका शुक्र गुजार हो ए पापी ने दुखिया। आपका शुक्र गुजार हो ए पापी ने दुखिया। आजीवन भूलू नहीं आपका मैं उपकार। आप आए न होते यहाँ पर अगरी, अपनी इज्जत पर मैं हाथ धो बैठी थी। आप भगवान बनकर रखी लाज है, वरना नारी से मैं नाता खो बैठी थी। आप भगवान बनकर इसमें एहसान की बात कोई नहीं, फर्ज जो था मेरा वो निभाया। सुनो, ऊपर वाले ने भेजा तो आया हूँ मैंने ईमान कश्ती डुबोई लगी। देवी जी, इसमें कोई एहसान की बात नहीं, भगवान ने भेजा तो मैं, हमें क्या मालूम था यहाँ क्या हो रहा। मैं तो लकड़ी काटने जा रहा था और ये आपकी एक करुणा भरी आवाज़ सुनकर मैं आया। उगाने पे क्या देखा कि वो नियत खोट तुम्हारी आबरू बर्बाद करना था। हाँ भैया, देखिए ऐसा है कि तुम्हारे यहाँ के सेनापति बता रहा है, तो जाकर के महाराज से कह दो कि इस पापी को क्यों दरबार में रखे हैं, इसे राज से बाहर कर दिया जाए। क्योंकि अगर इस तरीके से महाराज की बेटी के साथ अत्याचार करा है तो रिया की बहन बेटी के साथ तो और ही करता होगा। यही तो अफसोस की बात है। क्या? ना तो मेरे बाप है, ना तो मेरे माँ है। क्या कहा? पिताजी आपके नहीं है? नहीं भैया, पिताजी को तुर्किस्तान का जो सुलेमान बादशाह है वो कमीना कैद कर ले गया और मेरी माँ को कत्ल कर दिया भैया। क्या कहा? महाराज को सुलेमान तुर्किस्तान का बादशाह गिरफ्तार कर ले गया? हाँ भैया, ऐसा है भैया, मेरे किले पर 2 बार उसने चढ़ाई किया, 2 बार हार गया भैया, तीसरी बार फिर चढ़ाई किया तो एक कमीना जो मिल करके एक गद्दारी किया भैया। एक सेनापति गद्दारी किया महाराज के साथ? हाँ भैया, फौज रोक करके, और ये भी नहीं आया भैया। उस समय मेरे पिताजी आए, जब रण क्षेत्र में तैयार हो गए तो उन्होंने पिताजी को कैद कर लिया। जब कैद कर लिया तो मेरी माँ रण क्षेत्र में तलवार लेकर वो भी तैनात हो गई। उसी समय तुर्किस्तान का जो बादशाह मेरी माँ को कत्ल कर दिया भैया।
और मेरे बापू को तुर्किस्तान के जेल में ले गया, डाल दिया भैया। ये सेनापति ने गद्दारी किया महाराज के साथ। हाँ कि भैया। पूरी फौज रोक लिया और तुर्किस्तान की फौज से लड़ने नहीं दिया, और तुर्किस्तान का बादशाह किले पर चढ़ाई करके महाराज को गिरफ्तार किया। हाँ भैया। जब महारानी छुड़ाने आई तो उनका भी कत्ल हो गया। हाँ भैया, उनका भी कत्ल कर दिया कमीना। और मैं अपने माँ बाप की अकेली। यानी तुम राजकुमारी अकेली हो? हाँ भैया, और हमारे कोई नहीं भैया। जब मैं अपनी माँ की लाश पर रो रही थी तो मैं सोची भगवान अब दुनिया में मेरे कोई नहीं है, मैं अकेली जीकर क्या करूँगी भैया। तो मैं सोची कि सबसे अच्छा ही है मैं भी अपनी फांसी लगा कर ही अपनी जान दे दूं। माता जी जो मर गई, ये सोच लिया तुमने कि अब दुनिया में मेरा कोई नहीं है, जीना बेकार है, तो तुमने भी फांसी लगाने की कोशिश की। हाँ भैया, जब मैंने फांसी लगाई तो एक कमीना वहां पे आ गया। ये सेनापत आ गया, बोला मधु बहन ये क्या कर रही हो? आज से तुम। कि माधुरी तुम्हें क्या कर रही हो? हाँ भैया, मैंने उससे बताई। उसने कहा कि बहन चलो आज से तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारे पिता को अभी जाता हूँ छुड़ा के लाता हूँ, और तुर्किस्तान का जो बादशाह है उसे मैं कत्ल करके और तुम्हारे पिता को छुड़ा के लाऊंगा। अच्छा, तुम्हें इस तरीके से आश्वासन दिया कि चलो तुम मेरे साथ चलो, मेरी बहन बनकर रहोगी। हाँ भैया। अकेले तुम कैसे यहाँ पर रहोगी? और क्या कहा, तुम्हारे पिता को मैं छुड़ा कर लाऊंगा। हाँ भैया, बोला जैसे मेरे एक कुमकुम बहन है। का नाम? कुमकुम भैया। एक बहन का नाम कुमकुमा है? हाँ भैया, एक बहन का नाम है कुमकुम। अरे सारे खानदानी वैसे हैं ये। वो मन से टहल दिया है, इसलिए लमडिया है कि टक्कर पड़ा है। भैया हमें बुला के लाए, बांसे कोठी में बांसे हो था कि तुम्हारे पिताजी बगीचे में बैठे हुए हैं और उन्हें छुड़ा के लाए, वो बहुत रो रहे हैं। यदि तुम्हें क्या कहा कि तुम्हारे पिता को मैं छुड़ा कर लाया हूँ, बगीचे में बैठे हैं? हाँ भैया। तुम्हें धोखा देकर यहाँ लाया? धोखा दे के लाया भैया। जब मैं आई तो भैया मेरी इज्जत से खेलना चाहा भैया। देखिए राजकुमारी जी, माया प्रभु की है, जो कुछ हुआ सो हुआ, अब दोबारा में कुछ नहीं होगा। चलो, और मैं तुम्हारे महल पहुँचा के चलाऊँगा, तुम चिंता मत करो। नहीं भैया, अब महल में नहीं जाऊंगी भैया। क्यों? अब मैं आपके साथ चलूंगी भैया। मेरे साथ? हाँ भैया। कहाँ पर तुम मेरे साथ चलोगी? भैया जहाँ पर आप रहेंगे मैं भी वहीं आपके साथ रहूंगी भैया। अरे राजकुमारी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम एक राजकुमारी हो, मैं एक जात का बंजारा, और एक महल की रहने वाली तुम, और मैं तो जंगलों में घाट फूट पर अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, मजदूरी मेहनत करता हूँ, और तुम एक राजकुमारी हो करके जंगल में कैसे मेरे साथ अपना जीवन व्यतीत करोगी? भैया कुछ भी हो, इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है भैया। मैं भी। ये बात है, यानी तुम अकेली रहोगी तो महल में कैसे अपना गुजर कर सकती हो? तुम्हें कुछ कुछ कोई कह सकता है? हाँ भैया। तो गई हुई इज्जत बहन बेटी की वापस नहीं आती। तुम्हारा ठीक है, अगर तुम्हें सहारा देने वाला दुनिया में कोई नहीं है, इतने महल में तुम अकेले कैसे रहोगी? तो चलो हमारे साथ। लेकिन इतना ध्यान देना कि बहन, हम तुम्हें वो सुख से भोजन नहीं दे पाएंगे जो तुम महल में करती थी। वहाँ पे सूखी रूखी रोटी मिलेगी। भैया मैं सूखी रोटी खा के, नमक रोटी खा के बिता लूँगी भैया आपके साथ, लेकिन मैं अपने महल नहीं जाऊँगी भैया। अगर ये सोच लियो कि इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है, सूखी रोटी खाकर गुजर कर लोगी, तो एक बात और सुन लो। तुमको अगर चलना है हमारे साथ, अगर रहना है, तो एक तुम बंजारन बनकर रहोगी बेटी। ये राजकुमारी की भेष में तुम जंगल में बहन रह करके अपना जीवन नहीं पार कर पाओगी। आप जैसे कहेंगे मैं उसी तरह रहूंगी भैया। अगर ये बात है तो ठीक है, चलो हमारे साथ, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। ठीक है भैया, चलिए। चलो, मैं तुझे आज से अपनी बहन मानूंगा, चिंता मत करो, मैं भाई बनकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन वो भैया सुनो। क्या? एक बात और मेरे ध्यान आ गई। क्या? जिस समय सेनापत हमें लाया था, यही कहा था कि जैसे मेरी बहन कुमकुम वैसे मेरी बहन माधुरी। भैया मुझे ऐसा विश्वास नहीं होगा। ये बताइए, तुमको बहन बना कर लाया और तुम्हारे साथ इस तरीके से अपराध करना चाहा। हाँ तो भैया। और मेरे साथ चलने में तुमको विश्वास नहीं है? भैया हमें विश्वास कब होगा? मैं आपके हाथ में राखी बांधूंगी तभी हमें विश्वास होगा। ये मतलब रहा, मैं समझ गया कि वो बहन बना कर लाया, तुम्हारे साथ पाप करना चाहा। अब तुम्हारा ये विश्वास किसी पर नहीं है। अगर विश्वास भी है तुम जो राखी बांधोगी तब अपना भाई मानोगी।
हाँ देखिए भैया। बहन, हर इंसान एक समान नहीं है। अगर गलत काम करने वाले दुनिया में है तो धर्म भी करने वाले हैं, ऐसी बात मत सोचो। अगर उसने बहन बना कर लाया और इस तरीके से भाई होकर के पाप करना चाहा तो बहन भाई पर कौन विश्वास करेंगी? तुम्हारा सोचना ठीक है, लेकिन अगर ये बात है तो मैंने कहा कि सब एक समान नहीं है। अगर तुम मुझे भाई मान रही हो और राखी बांधोगी तो ठीक है, मैं राखी बंधाऊंगा और भाई का फर्ज मैं बहन के साथ निभाऊंगा। लेकिन भैया बात तो ये है ना, अभी मेरे पास राखी है ना मुंह मीठा करने के लिए कोई प्रसाद है भैया। लेकिन ईमान तो है बहन तुम्हारे पास। हाँ भैया। ईमान और अकीदत दुरुस्त होना चाहिए। अरे बाजार की बिकाऊ राखी के लिए सोच रही हो, उससे ज्यादा कीमत तो तुम्हारी ओढ़नी का 2 सूत धागा है बहन। ठीक है भैया। मैं राखी बंधाऊंगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे। देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे। ए दिन ये तो हारी खुशी का पावन जैसे नीर नदी का, भाई के उजले माथे पे बहल लगाए मंगल। देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया। देखिए बहन, तुमने राखी बांधी और मैं राखी बंधाया। आज मैं तुम्हें कुछ देने लायक नहीं हूँ बहन, लेकिन इतनी वचन दे रहा हूँ कि तुम्हारे हर मुसीबत पर तेरा भाई ये काम आएगा। ठीक है भैया। लेकिन आज जैसे भाई से वचन मांग रही हो, वैसे भाई भी अपनी बहन से एक वचन मांग रहा है। वो कौन सी वचन है भैया? देखिए, भाई बाप की इज्जत और समाज की लाज बहन बेटी होती है। हाँ भैया। जिस इज्जत के लिए तुम अपना महल खोल रही हो, तो गरीब हो अमीर हो राजा हो महाराजा हो, सबकी इज्जत इज्जत होती है बहन। अगर मुझे भाई माना है और बहन बनकर चल रही हो तो इस भाई का सर कभी समाज में नीचा नहीं करवाना। भैया जान दे दूंगी, लेकिन जीते जी आपका सर कभी नीचे नहीं होने दूंगी भैया। मेरी बहना ए राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा, तुझे कभी ना भुलाएगा। मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। चलो बहन, आज से तुम बंजारा बन करके उस जंगल में मेरे साथ रहोगी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ठीक है।